हेलो फ्रेंड्स, विकास मित्तल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। पिछले काफ़ी समय से नई नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पहले प्रिडिक्शन कर लें कि मार्केट को क्या होने वाला है और मार्केट कहाँ जाएगी और मार्केट में हमारा एसएल और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। इसके बारे में बहुत लोग मेरे पास क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमें एसएल का ही नहीं पता होता कि एसएल लगाएगा। आज एक मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको टारगेट भी लेना सिखाऊंगा, ऐसे भी लेना सिखाऊंगा और आपको मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट देने की कोशिश कराएंगे। बात नेचुरल गैस से करेंगे क्योंकि नेचुरल गैस के बहुत दीवाने हैं सब। नेचुरल गैस के प्रति लोग कहते हैं कि सर नेचुरल गैस जो है हमारी फेवरेट है, तो मैं नेचुरल गैस पे ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा ये नेचुरल गैस टेक्निकली कैसे हम उस पर काम करें। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था एक कहानी के बारे में, शकुनी और पांडवों के बीच जो एक जुआ खेला गया था, उसमें शकुनी जीतने की वजह सिर्फ यही थी कि उसके पास एक पूरी डाटा तैयार था, उसके पास नॉलेज थी, उसके पास टूल्स थे, उसे पता थी कि मैं जो पासा फेंकूँगा उसमें क्या निकलने वाला होगा, उसकी संभावना उसको 90% थी। जबकि पांडवों को वो नहीं पता थी कि जो वो फेंक रहे हैं उसमें वो क्या निकलेगा। तो इसी वजह से शकुनी जीता और पांडव हारे। अगर उसके पास की हाथ में कला नहीं होती, उसको फेंकने का तरीका नहीं आता, तो मे भी पॉसिबल नहीं है कि शकुनी जीत पाता। फिर मामला टाई होता, मतलब मामला जो है 50-50 रहता, कोई भी जीत सकता था। लेकिन यहाँ पे हुआ उल्टा, एक आदमी के पास नॉलेज थी और एक आदमी ज्ञानी था। तो दोस्तों इसी दिशा में हम काम करेंगे। मैं बार बार इसी को इसलिए आगे बोलता हूँ। और एक धैर्य रखना शेयर मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर स्टॉप लॉस आपने लगा दिया है तो जब तक वो हिट ना हो जाए तब तक आपको निकलना नहीं है। आप नहीं कहेंगे मुझे लग रहा है कि नीचे आने वाला मार्केट, तो मैं स्टॉप लॉस पहले निकल जाऊँ, तो ऐसा नहीं करना है। आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है, हो सकता है स्टॉप लॉस ले ही ना है आपका और वहीं से मार्केट के ऊपर आपका टारगेट भी आ जाए। तो और दूसरी बात है, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। बिना स्टॉप लॉस लगाए आपको मार्केट में काम नहीं करना है। और स्टॉप लॉस ऐसा लगाना है कि वो हिट होने की संभावना ना हो। लगाना ही है कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो पूरी की पूरी मार्केट घूम जाए। तो मैंने बार बार कहा था कि मेरा सब्सक्राइबर जो होगा, अगर उसने बोल दिया कि यहाँ पे मार्केट घूमेगी, तो वो समझ लेना अंगद का पाँव होगा। अगर उसने बोल दिया कि यहाँ से मार्केट घूमेगी तो वहाँ से मार्केट घूमेगी ही। ऐसा मेरा एक सब्सक्राइबर ऐसा होगा मेरा, अगर उसने ध्यान से सुना, अगर मुझे ध्यान समझा, तो प्रोबेबिलिटीज़ यही होंगी कि वो ने अगर बोल दिया कि मुझे यहाँ से मार्केट ऊपर की दिशा में, मेरे टेक्निकल बता रहे हैं कि मुझे ऊपर लग रही है तो ऊपर जाएगी, और नीचे बोला तो नीचे जाएगी। तो इसी तरीके से दिशा में आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करना मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे रोज़ वीडियो आते हैं, मैं मार्केट का ट्रेंड बताता हूँ और एक नई नई चीज़ सीखने के लिए नई नई टेक्निक्स लेके आता हूँ आपके लिए कि कुछ नया सिखाऊँ मैं आपको। अब इसी दिशा में हम ज़्यादा बातें ना करते हुए इस दिशा में आगे काम करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबे होने वाला है, इसलिए शांति से देखना। अगर नहीं देख पाओगे तो यूट्यूब में डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आपको आराम से देखने को मिलेगा। अच्छा, अपना प्रोग्राम शुरू कर दें दोस्तों। कल थोड़े पिछली वीडियो में हमने 2 टेक्निक सिखाई थी आपको। जिन्होंने देखा ना हो तो वो मेरे सैटरडे टू संडे वाले वीडियोस देख लीजिए करिए, क्योंकि उसमें मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ। अभी हम आज ये कैंडल पैटर्न खोलना है हमें। जो ऊपर कैंडल्स बनी है, आइस के आगे जो कैंडल बनी है, उसको खोलने के बाद हम आज एक लाइन चार्ट खोलेंगे। लाइन चार्ट का मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक अभी एक शाम को, क्योंकि अच्छी तरह समझ में तभी आएगा लाइन चार्ट, और आपको बताऊंगा कि लाइन चार्ट में कैसे हम काम करें। तो लाइन चार्ट जो है वो कैंडल, बार, कलर्ड बार, लाइन, ये ऊपर से चौथी फोर्थ लाइन में है, चौथी में है, उसको लाइन को हमने क्लिक कर दिया। अब ये लाइन चार्ट आपका बन गया दोस्तों। अब इस लाइन चार्ट में हमें करना क्या है, सिर्फ इस चार्ट के माध्यम से हमें कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कोई हमें टेक्निकल बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। इस लाइन चार्ट में आप कहोगे सर ये तो लाइन चार्ट है, इसमें हम कहाँ बाय करें, कैसे बाय करें, कैसे करें, क्या करें। आपको टाइम फ्रेम नेचुरल गैस में मैंने फिर कहा कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाना है। लाइन चार्ट आपको खोल देना है और आपको करना क्या है, आपको एक कर्सर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाऊं, मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ले ली, उसमें मैंने क्या कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको ले ली यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दोस्तों करना क्या है, आपको आपने हॉरिजॉन्टल लाइन तो ले लिया है,
अब आपको करना क्या है, एक एन ढूंढना है आपको। आपको एन कितने प्रकार से लिख सकते हैं हम, एन फैंसी भी एन लिख सकते हैं, एन एन फॉर नेशनल। सिर्फ इसमें एन पे काम करना है, एन और डब्लू, ठीक है दोस्तों। एक एन पकड़ना है और एक डब्लू पकड़ना है। अब आप देखोगे एन का है और डब्लू का है। मान लीजिए अभी रिसेंटली देख लीजिए, मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये एक एन बना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक एन बना, यहाँ पे देखिए आप, यानी एन बनाया, ये देखिए इस लाइन को हमने खींच लिया, यहाँ पे एक एन बना, ठीक है। सो अब एन का क्या हुआ, आपने जब एन बना यहाँ पे और डब्लू बना, यहाँ पे डब्लू बना और एन बना, मतलब मार्केट ऊपर गई, एन बनाने की स्थिति आई और मार्केट ने डब्लू यहाँ बना दिया। तो डब्लू जहाँ बना है यहाँ पे आपको बाय करना है, इधर डब्लू पे। जब आप डब्लू पे बाय करोगे, डब्लू से ब्रेक किया, मतलब ऐसे एन को यूं करके ऐसे ऊपर से ब्रेक किया, तो मार्केट बहुत अच्छा तेज़ी देती है। अब देखिए यहाँ पे एक दोबारा यहाँ पे एक एन बना है, इधर आपने यहाँ पे मार्केट घूमी, यहाँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ पे आपने एक लकीर जब टर्न हुई तो यहाँ पे क्लिक खींच ली। अब देखिए एन की रणनीति बन गई, ठीक है। अब क्या हुआ, एन ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया। अगर मान लीजिए एन ऊपर जाके के नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे आपको बाय बनना है। जब इस टॉप के जो ये जो टॉप है आप देख रहे हो ऊपर वाले का, 317 रुपये पे आपको बाय करना है। और इसी के नीचे का जो लो है, ये 312 का लो है, ये आपका टारगेट करना है। और इतना ही आपको ऐसा लगना है, मतलब इतना तो आपको टारगेट रखना है। मतलब 317 पे लिया आपने, तो 312 का आपने ऐसे लगा दिया। जैसे ही मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे 323-24 गई, देखिए बराबर आ गया, लगभग मार्केट यहाँ तक गई थी, 26 तक गई है। तो आपका तो टारगेट आ गया ना 17 और 26, 9 रुपये की चाल आपने पकड़ ली। तो इस पोजीशन को ढूंढने में थोड़ा सा इजी मेथड है और थोड़ा समझने वाली बात है, हम पीछे भी जाके देख सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसलिए मैं आपको दोस्तों ये जो मेथड समझा रहा हूँ लाइन चार्ट का, इस मेथड में सिर्फ दिक्कत आपको यही आनी है कि समझने वाली बात है। अगर आप समझ गए मेरी बात को तो बहुत अच्छा। मैं इस लाइन को सब डिलीट कर रहा हूँ, मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, फिर दोबारा से पीछे से आपको दिखाऊँ कैसे हम लाइन चार्ट कैसे लगाते हैं। आप भी इस तरीके से लगा सकते हो लाइन चार्ट को। एक सेकंड मैं आपको डिलीट कर दिखाता हूँ। उसमें बहुत पेशेंस आपको देनी पड़ेगी मार्केट में, ठीक है। अब हम पीछे चल देते हैं। देखिए एन और डब्लू, ये अगर आप डब्लू को भी छोड़ दीजिए, खाली एन और एम देख लीजिए, एन और एम देख लीजिए, एन एम डब्लू, ये मैं आपको तीन विच बता रहा हूँ, तीन चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें आपको जहाँ भी एन दिखाई दे रहा है, एन हम किसी भी तरीके से, बच्चा भी एन बनाता है तो देखना बच्चा कितने तरीके से एन बनाता है। जो अभी एन बनाना सीखा है वो, हम तो सीधे एन बनाते हैं, लेकिन एक बच्चा है जो अलग अलग तरीके से एन बनाता है। तो हमें हर तरीके एन को पकड़ना है। देखिए हम इस एन को भी पकड़ेंगे कि यहाँ पे एक एन बना हुआ है, हमने इस एन को भी पकड़ लिया। मान लीजिए ये एन बना हुआ है, ये वाला एन, और उसमें मैं आपको कर्सर लगाऊंगा तभी समझ में आएगा। देखिए ये वाला जो एन है, हमने इसको भी पकड़ लिया, यहाँ पे हमने मार्केट के लिए मार्क किया और हमने यहाँ पे एक मार्क किया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एन बना, मान लीजिए ये यूँ गया यूँ गया यूँ गया, और जब एन इसे ब्रेक किया, यानी आपका जो स्टॉप लॉस है वो पिछले वाले जो टॉप है, ये जो एन जो टर्न हुआ था, पिछले वाला जो टर्न हुआ था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ और यहाँ पर आपने सेल किया, 290 पे सेल किया। मार्केट ने एसएल मेंटेन जरूर करना है, मेटल बड़ा नहीं था, 290 पे आपने सेल किया था, तो 291.70 का आपका एसएल होना चाहिए था। यहाँ मार्केट ने ब्रेक किया इसको और मार्केट 287 तक चली गई। अब इतना आपका एसएल था तो इतना प्रॉफिट होना चाहिए था 1/1 रेशियो के हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर बड़ा लेना चाहते हो तो एसएल को मॉडिफाई करके अपने कोस्ट टू कोस्ट पे ले आओ। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 10 पैसे की ब्रोकेज जाएगी, यानी कि मतलब 100 या 125 रुपये ब्रोकेज जाएगी, लेकिन आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा। या आप जहाँ प्रॉफिट लेना चाहें, जहाँ मार्केट लगे आपको टर्न हो रही है, तो वहाँ से आप क्विट कर लें, वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन टाइम फ्रेम बड़ा ही लगाना है। नेचुरल गैस स्लो चलती है, लेकिन जब चलती है तो बहुत तेज़ी से चलती है।
और आपने लकीर ज़रूर खींचनी लेनी है कि भाई मैं यहाँ पे सेल करूँगा, उससे पहले मैं सेल नहीं करूँगा। अपने इमोशंस को आप बिल्कुल साइड में रख दीजिए। मार्केट में इमोशंस नहीं चलता है। मार्केट में मुझे लगता है या मैं चाह रहा हूँ ऐसा हो, मैं चाह रहा हूँ तेज़ी हो, या मैं आप मत देखो कि मेरी जो रणनीति है वो तेज़ी की है मंदी की है, उस पर आप काम मत करो। आप ये देखो कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। आप ये मत देखो कि मैं तो तिजड़िया हूँ या मैं मंदोड़िया हूँ। नहीं, ना आप तिजड़िया बने ना मंदोड़िया बने। आप सेल में मत खेलें, आप बाय मत खेलें, आप दोनों तरफ खेलें। जो दोनों तरफ खेलता है वही एक अच्छा ट्रेडर माना जाता है। जो इमोशंस को एकदम साइड में कर देगा, उसके लिए इमोशंस है ही नहीं। एज अ रोबोट की तरह काम करो। एक मशीन है, एक टेक्निक है। आपको अब एक बैट्समैन रोज़ पिच पे जाता है, तो उसको जब वो बैटिंग करता है तो वो अपने माइंड सेट कर जाता है कि भाई ऐसी पिच मिलेगी तभी मैं चौके छक्के मारूंगा। तो मे बी उसके 10 में से 2 मैच ही ठीक होंगे, बाकी 8 मैच में फेल होकर आएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि ये सारी पिचें उसके हिसाब से मिले। रोज़ पिच अलग मिलेगी, बॉलर अलग मिलेगा, बॉलर का तरीका अलग होगा जो बॉलिंग कर रहा है, और आपकी जो बैटिंग का जो स्केल होगा वो आपको हर बॉल के लिए समझना पड़ेगा कि मुझे कोई भी बॉल मिले, कोई भी पिच मिले, कैसा भी दिन हो। मार्केट तो रोज़ ही ख़राब रहती है। मैं ये लोग कहते हैं आज तो मार्केट ख़राब चल रही है, मार्केट में काम नहीं, ये सब बेकार की बात है। नेगेटिविटी में नहीं आना। मार्केट तो डेली ही ख़राब है, मार्केट डेली ही सही है, मार्केट डेली ही देने वाली है, डेली ही लेने वाली है। तो मार्केट को तो आप दोष ना दें, अपने ट्रेडिंग स्किल को चेंज करें कि भाई अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे ट्रेड ऐसे करना है कि जैसे मैं जंगल में चला गया हूँ, जंगल में जाके मैं देख रहा हूँ कि भाई मुझे शेर का शिकार हूँ, मैं शेर का घात लगाता है शेर जैसे, तो शेर अपने शिकार के पास धीरे 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 आने की कोशिश करता है। वो सोचता ये है कि शिकार के पास मैं जितना जल्दी पहुँच जाऊँ, जितना मैं शिकार के पास पहुँच जाऊँगा उतने जल्दी मुझे पकड़ के उसको ले लेना है। तो वो उसे पता है शिकार भागेगा ज़रूर मेरे पास आने के बाद, तो मैं उसको इतना पकड़ लूँगा कि मैं उसके पास कम स्पीड बचेगी, मेरे पास ज़्यादा बचेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दूर तो वो शिकार से होता ही है। तो वो कोशिश करता है कि बहुत एनर्जी बचाता हुआ धीरे धीरे उसके करीब आता है। तो दोस्तों इसी दिशा में आपको जब शेयर मार्केट में काम करना है तो एसएल का मतलब यही होता है कि अगर मान लो चूक हो गई तो आपका एसएल हिट हो गया। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा, मेरे वीडियो आप देखते रहते हो, तो बहुत मुश्किल है कि आपका एसएल हो। मैं ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा आपको, आप 3 पैमाने से देख सकते हो। एक साथ मैं 3 चार्ट में बताऊंगा आपको एक अगली वीडियो में, जो मैं अभी अगली वीडियो में आपको समझ में आ गई आपको मेरी वीडियो। तो इसके बाद 3 तरीके से मैं बताऊंगा कि एक ही दिन में आप 3 तरीके से कैसे सौदे को बाय और सेल करें। मतलब तीनों को तरीके से देख लो, तीनों ने हरी झंडी दे दी, आप लगा दो। बताओ, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, कोई बड़े बड़े इंडिकेटर्स नहीं लगाने हैं, किसी से सलाह नहीं लेनी है, किसी से पूछना नहीं है। आप ही मालिक हो, आप ही नौकर हो, आप ही फैसला लोगे, आप ही निकलोगे, आप ही आओगे और आप ही प्रॉफिट बुक करोगे। दोस्तों एसएल मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर मार्केट में टिके रहना है तो एसएल ज़रूरी है। हो सकता है आपके 10 में से 2 एसएल लग जाएं, लेकिन वो 2 एसएल बहुत छोटे होंगे, लेकिन आपका जो प्रॉफिट आएगा, जो 8 का आपका जो प्रॉफिट आएगा वो बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा और आपकी रकम को बढ़ाएगा। अगर कोई मुझे एक बोलेगा कि सर 100 रुपये लगा करके मैं 10 रुपये कर दूँ मार्केट में, तो मैं मार्केट में काम नहीं करूँगा। यहाँ पे 10 रुपये लगा के 100 रुपये होते हैं, लेकिन वो होते हैं उनके जो बहुत टेक्निकली और धैर्य के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं अपना, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस दिशा में काम करेंगे और काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसकी अगली जो वीडियो होगी मैं 3 तरीके से टेक्निकल बनाऊंगा। 3 तरीके से, मतलब एक ही हमें ट्रेड लेना है और 3 तरीके से हमें उसको देखना है। 3 तरीके से मैं ये समझ लेना, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। 3 देवी देवता हैं हमारे जो मेन में, हर धर्म में 3 का महत्व दिया गया है। तो तीनों ने अगर पैमाना बोल दिया कि भैया यहाँ सेल है, तो आप बेझिझक वहाँ सेल कीजिए। अगर तीनों ने बोल दिया कि यहाँ बाय है, तो बेझिझक वहाँ बाय कीजिए। एसएल जो लगाना, एसएल ऐसा लगाना कि मार्केट की अगर फ्लक्चुएशन हो भी जाए तो आपका एसएल हिट ना हो। अगर आपका एसएल हिट हो गया तो पूरी मार्केट को घूमना पड़ेगा, आपका अकेले नहीं एसएल होगा, पूरी मार्केट को ही टर्न होना पड़ेगा। और जो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, जब एक बार बायर्स आगे बैठ जाते हैं और सेलर कम हो जाते हैं तो उसको एक दिशा में चलना पड़ता है, और जब सेलर आगे बैठ जाते हैं, बायर्स कम हो जाते हैं, तो उसको भी विपरीत दिशा में चलना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल है कि सब आप एक की वजह से सबको चेंज करना पड़े, वो उसी में चल पड़ेंगे जहां आप चल रहे हो। तो दोस्तों मार्केट तो बाय सेल से चलती है, बस आपको अनुमान ये लगाना है कि चाह की दिशा में रहिए बस।
उसी दिशा में छलांग लगा के आपको बैठ जाना है। नहीं तो ऑपरेटर आपको घुमाता रहेगा, वो अपना आपको उल्लू बना के प्रॉफिट बुक करता रहेगा। आपको ऑपरेटर से नहीं लेट सकते, ऑपरेटर बहुत बड़ी ताकत है, आपको ऑपरेटर के साथ हो जाना है। बस इतना समझ लो कि भाई उसकी मन में क्या चल रहा है, उसके मन में चल रहा है, मैं उसके अनुरूप चलूँगा, लेकिन सिर्फ चलूँगा और थोड़ी देर में जाकर अपना प्रॉफिट बुक करके वापस आ जाऊँगा। भले ही ऑपरेटर का बड़ा गेम चल रहा है, उसको चलने तो पड़ेगा। हमें मतलब नहीं है कि हमें उतना ही कमाना है, नहीं, हमें अपना जो लिमिटेड प्रॉफिट है दिन में 3 रुपये या 4 रुपये या 10 रुपये या जितना भी है हमारा, हमें उसको निकाल एक बार अगर हमारा दिन में प्रॉफिट आ जाता है 3-4 रुपये, तो फिर बार बार ट्रेड नहीं करना है, प्रॉफिट लेके निकल जाना है और अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड करना है। हाँ, आप ये सोच लेना कि एक बार प्रॉफिट आ जाए आपको 3 से 4 पॉइंट का नेचुरल गैस में, तो भूल के भी री एंटर ना करें। मार्केट जो देती है वो लेना भी जानती है, तो फिर उस पैसों को जरा अकाउंट में चमाचम होने दीजिए। अगले दिन फिर आएंगे मार्केट में, मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट तो वहीं घूमती रहती है। तो ये सोच लेंगे कि मार्केट आज ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, मार्केट सालों साल चलेगी, हज़ारों साल चल सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको शांति से बैठ के अपने प्रॉफिट का एंजॉय करना है। कल कुछ नया सीखो, मेरी वीडियो देखते रहो, कुछ नई नई चीज़ सीखो, बाबा सीखो। तो इसी सीखने के साथ हम आप दोस्तों विदा ले रहे हैं और आपका ट्रेडिंग स्किल बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मेरे वीडियो को आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओगे लोगों को, जितना ज़्यादा खुद करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है उतनी अच्छी होती चली जाएगी। इसके बाद वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। अगर इसके बाद वाली वीडियो आपने मिस कर दी तो आप अपने जीवन में एक अलग ही एक अलग अद्भुत चीज़ को आप मिस कर दोगे, और मैं नहीं चाहता कि वो आप मिस करें, और उसके लिए आप मेरा प्रोग्राम देखते रहें। तो दोस्तों, आपका दिन बहुत शुभ हो। संडे का दिन है, आज एंजॉय करें, कल परसों जन्माष्टमी भी है, तो आप जो है मज़ा करें। कल एक नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ हम अपना काम शुरू करेंगे, और मैं लाइव भी कराऊंगा। बीच में रोक के वीडियोस को बताऊंगा कि हमने यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया। खाली बताने से नहीं करेंगे, एक लाइव डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और लाइव डेमो दिखा के मैं उसको रात को अपलोड करके आपको दिखाऊंगा भी। देखो, हमने आज लाइव ट्रेड किया था, हमने यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ हमने सेल किया। नेचुरल गैस पे भी करेंगे, क्रूड ऑयल पे भी करेंगे। गोल्ड जो है थोड़ा सा गोल्ड पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन सेगमेंट नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल ही है। तो इसमें हम आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग दिखाएंगे, करके लाइव ट्रेडिंग दिखाएंगे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।